नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत कब होगी? होगी या नहीं होगी? सोमवार को होगी या मंगलवार को होगी? सीज फायर खत्म होने से पहले बातचीत की मेज पर दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तमाम कयास लगाए जा रहे थे पिछले 3 दिनों से, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुनिया को बताया है कि कल इस्लामाबाद में अमेरिकी नुमाइंदे, अमेरिकी प्रतिनिधि आ रहे हैं और कल इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। यह अलग बात है कि ईरान की तरफ से बीते 48 घंटों में काफी तीखे तेवर दिखाए गए हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि अपना इनरिच्ड यूरेनियम ईरान अमेरिका को किसी सूरत में नहीं दे सकता। ईरान की तरफ से कहा गया अनकंडीशनल स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम नहीं खोलेंगे। लेकिन अब अगर सीधे सीधे ट्रंप ने यह ऐलान किया, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं बॉबी नकवी साहब, जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, गल्फ न्यूज के लंबे अरसे तक एडिटर रहे। लेकिन उनके पास जाने से पहले ट्रंप ने जो लिखा है ट्रूथ सोशल पर, मैं चाहता हूं गौर कीजिए, सुनिए। ट्रंप ने लिखा है, अंग्रेजी में हिंदी तर्जुमा अगर बताऊं तो उन्होंने लिखा कि ईरान ने कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियां चलाई। यह हमारे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है। उनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज की ओर चलाई गई। ये ठीक नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा है, माई रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू इस्लामाबाद, पाकिस्तान। दे विल बी देयर टुमारो इवनिंग फॉर negotiations. Iran recently announced that they were closing the strait, which is strange because our blockade has already closed it. और उसके बाद उन्होंने कहा है कि दरअसल वो बिना जाने हमारी मदद कर रहे हैं और बंद रास्ते से उन्हें ही नुकसान हो रहा है। रोज $500 मिलियन का उन्हें नुकसान हो रहा है। अमेरिका को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। साथ में उन्होंने कहा है, दरअसल कई जहाज अभी अमेरिका के टेक्सास और अलास्का जा रहे हैं सामान लोड करने के लिए। आईआरजीसी की वजह से, जो हमेशा खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है, उससे दिक्कत हो रही है। उसी में आगे लिखा है, वी आर ऑफरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बॉबी नकवी साहब, ट्रंप ने लिखा, वी आर ऑफरिंग ए वेरी फेयर एंड रीजनेबल डील। हम बहुत निष्पक्ष और उचित डील दे रहे हैं। एंड आई होप दे टेक इट। हमें उम्मीद है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज इफ दे डोंट, द यूनाइटेड स्टेट इज गोइंग टू नॉक आउट एवरी सिंगल पावर प्लांट एंड एवरी सिंगल ब्रिज इन ईरान। फिर धमकी दे रहे हैं, अगर हमारी इस डील को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर अमेरिका उनके हर सिंगल ब्रिज, मतलब हर पुल और हर पावर प्लांट के साथ वही करेगा, मतलब उड़ा देगा तबाही। जो पहले बोला है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, दे विल कम डाउन फास्ट एंड दे विल कम डाउन इजी। मतलब सीधे सीधे एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं, वो जल्दी झुक जाएंगे और आसानी से झुक जाएंगे। एंड इफ दे डोंट टेक द डील, अगर वो डील नहीं लेते हैं, इट विल बी माय ऑनर टू डू दैट व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हिच शुड हैव बीन डन टू ईरान। मतलब सीधे करें कि अगर वो डील नहीं लेते हैं तो क्या करना जरूरी है, ये मैं करूंगा। एक तरह से सीधे सीधे धमकी है। तो अब इस बीच पाकिस्तान से जो खबरें आई है, उसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से कुछ विमान पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। सुरक्षा कारणों से सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, जो पहले एडवांस पार्टी आती है। ईरान की तरफ से अभी कौन प्रतिनिधि मंडल जाएगा, क्या जाएगा, पुख्ता जानकारी अभी तक आई नहीं है। बहरहाल अमेरिका की तरफ से भी नुमाइंदगी कौन करेगा, ये भी जानकारी नहीं है। तुरंत जो जानकारी है आपसे शेयर किया। तो कैसे देखते हैं इसको बॉबी नकवी साहब? जी अजीत जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। ये आपने जिस डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के बारे में जिक्र किया, उनका जो फेवरेट जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पे उन्होंने जिस टाइम ये पोस्ट किया है, वहाँ बिल्कुल ये समझ लीजिए कि सुबह होने वाली है। शायद 5 बजे का 5 बजे होंगे वहाँ पे, या थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हुआ होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के यूजुअली ट्वीट्स होते हैं या पोस्ट होते हैं इस टाइम पे, दिन के इस पहर में ज़्यादातर पोस्ट जो है बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो ये समझ में नहीं आता, या तो अर्ली राइजर हैं या मतलब रात भर जागते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। बहरहाल लगभग 8 बजा होगा शायद, क्योंकि 9.5 घंटे का वाशिंगटन डीसी का फर्क है। तो लगभग 8 बजा होगा, प्लस माइनस कुछ। वाशिंगटन में अभी जो है वो 5:40 वाले होने वाला है सुबह का। एक बार चेक करना वाशिंगटन डीसी में। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो खैर, इसमें मुझे जो उनका जो ट्वीट, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो पोस्ट आपने पढ़वाया, आपने
पढ़ा भी उसको, मैंने भी गौर से देखा उसको। उसमें ये माना उन्होंने कि 2 जहाज़ों पे इरानियन नेवी ने गोलियां चलवाई और उसके बाद कहा कि ये वायलेशन है हमारे सीज फायर का और ब्लॉकेड का। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 21 अप्रैल को जो सीज फायर खत्म होने वाला मैं उसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, अब मैं जंग दोबारा शुरू करूंगा, या ऐसी और कोई धमकी देते। उन्होंने उसके बाद क्या कहा कि साहब कल शाम तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिका से, वॉशिंगटन से फिर एक टीम इस्लामाबाद पहुंचने वाली है। ये सही बात है कि उन्होंने अभी डेलीगेशन में कौन कौन है ये नहीं अनाउंस किया, लेकिन इतना मेरे ख्याल से कहना काफ़ी है। और हमें ये मान लेना चाहिए कि अब अगले राउंड की बातचीत शायद परसों सुबह या परसों किसी वक्त, अगर ईरानियन डेलीगेशन वहां पे आता है तो। देखिए, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ईरानियंस हैं उन्होंने 2 चीज़ों पे अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा जो हार्डन कर लिया है, अपना स्टैंड बहुत ज़्यादा वो कर लिया है। पहला जो है न्यूक्लियर मामला, न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट का मामला है, उसमें भी 2 मामले हैं। पहला है वो एनरिच यूरेनियम जो 441 किलोग्राम है, वो कहीं दबा हुआ है किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में। वो ईरान ने साफ साफ कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, मसूद पेजेश्किन ने एक तरह से किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अपना जो है स्टैंड वो उसको नीचे आने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, कहा ये तो हमारा राइट है। मतलब दोनों जो मामले हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उसमें ईरान ने अपना रवैया बहुत सख्त कर लिया है। और दूसरा जो बड़ा इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है, वो तो आप देख ही रहे हैं 48 घंटों में क्या हुआ है, क्या बयान आए हैं। तो अब इसको देखिए कैसे देखा जा सकता है। मुझे यही लगता है कि ईरानियंस ने अपनी पोजीशन जो है वो हार्डन करके ये भी एक तरह की पोस्चरिंग है। और अगर वो इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत करने के लिए तैयार है तो ये पोस्चरिंग उनको लगता है कि थोड़ा सा निगोशिएशंस में काम आएगी। और ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ऐसा और इंसेंटिव ऑफर कर दें या उनका डेलीगेशन ऑफर कर दे जिससे ये नौबत ना आए कि जो 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म होना है उसको एक्सटेंड ना किया जाए। देखिए, दोनों पार्टी ये चाहती हैं कि सीजफायर एक्सटेंड हो, दोनों पार्टी ये चाहती हैं कि नेगोशिएशंस चलते रहें। लेकिन ईरान की थोड़ा सा अप्रोच अलग है। ईरान का ये कहना है कि इसमें जो नेगोशिएशंस होंगे वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते, इसमें हम ऑन द स्पॉट कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम खोलेंगे नहीं, मतलब खोलेंगे तो, लेकिन ये कि वो उनके कंट्रोल में ही रहेगा। तो ये दोनों जो पोजीशंस उन्होंने हैं, खास तौर पर से जो दूसरी पोजीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, उसका लेवरेज वो देखिए छोड़ने को तैयार नहीं है। और वही बेसिस बनेगा बाकी सारे नेगोशिएशंस पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी क्या चाहिए? उनको चाहिए न्यूक्लियर मामले में कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो ईरान अभी फिलहाल देने के लिए तैयार नहीं है जब तक उसके हाथ में कोई टेंजिबल ऑफर ना हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक इशारा किया कि हमने बहुत बढ़िया डील ऑफर की है। वो डील क्या है किसी को नहीं मालूम, ना ईरानियंस ने डिस्क्लोज की है, ना अमेरिका ने डिस्क्लोज की है। तो देखना यह है कि वो डील आखिर है क्या, वो क्या दे रहे हैं ईरान को जिसके लेने के बाद वो न्यूक्लियर मामले में अपना थोड़ा 1-2 पायदान नीचे आएंगे और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को किसी तरह से खोलने के लिए तैयार होंगे। ये देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बॉबी नकवी साहब कही, चूंकि ट्रंप ने कहा वी आर ऑफरिंग ए वेरी फेयर एंड रीजनेबल डील एंड आई होप दे टेक इट। तो अब ये कह रहे हैं रीजनेबल और फेयर डील, तो क्या डील देंगे जिसको ईरान माने?
अब दो जिक्र आपने किया जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर देख रहा हूं बीते 24 घंटे के भीतर भी आईआरजीसी हो, चाहे गालिबाफ हो, चाहे मसूद पेजिशकियन हो, सबके बयान या उप विदेश मंत्री हो, सबके बयान आ रहे हैं कि हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे और ईरानियन प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां नेविगेशन होगा, मतलब वही टोल नाका और उनके रूट से। एक बात। दूसरी बात, डंके की चोट पर ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम अपना न्यूक्लियर डस्ट, जिसको ट्रंप कर रहे हैं, जो मलबे के नीचे कहीं भी दबा है किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी में, वो हम नहीं देंगे, वो 1000 पाउंड जो भी अमेरिका नहीं ले जाने देंगे। और तीसरी बात कि 20 साल का कमिटमेंट अमेरिका चाहता है, जो पिछली बार खबरें आई। तो सवाल उठता है, इसको ईरान इस पोजीशन से क्या लेकर पीछे हट जाएगा, और अगर लेकर पीछे हट जाएगा तो क्या उसके लिए ईरानी जो आएंगे डेलीगेशन में वो वहां से तैयार होकर आएंगे? ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ये जो ऑप्टिक्स है, ये पूरी ऑप्टिक्स की, उसको आप इमेजिन करके देखिए कि अमेरिकन हेवी इक्विपमेंट लेके इंजीनियर्स वहाँ जाएं और फिर वहाँ पे खुदाई करें और बक्सों में बंद वो यूरेनियम या कंटेनर्स में बंद, जैसे भी जिस शेप में भी है, वहाँ से निकालें, फिर वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स पूरी दुनिया में चलें, हेडलाइन चले। ये जो इमेजिनेशन है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो ऑप्टिक्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनको ये लगता है कि ये विजुअल्स अगर ऐसे आ जाएं तो वही जो है वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए काफ़ी होगा ये कहना कि साहब ये देखिए विक्टोरियस हैं हम तो जाके घुस के ये सब उनका न्यूक्लियर का मामला निकाल के ले आए। अब देखिए, अमेरिकन पब्लिक इतनी ज़्यादा जो है वो अवेयर नहीं है कि अगर खाली यूरेनियम इतना निकालने से भी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का ठप नहीं हो जाएगा। वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। और नहीं, यही उससे सब बड़ा सवाल यह है कि ईरान क्या ऐसी स्थिति के लिए तैयार होगा कि जहां वही इतनी मैं कह रहा बॉम्बिंग हूं। हो गई और उसको आपने बुलडोज कर दिया उन पहाड़ियों को, B2 B1 बॉम्बर से और बंकर बस्टर बम से। आप कहें कि इनको हम खुदाई भी करेंगे, जो ट्रंप ने कहा था 48 घंटे पहले, हेवी मशीन से, जेसीबी से और जैसे भी, और उसके बाद उनको ले भी जाएंगे, मशीन भी अमेरिका की, टीम भी अमेरिका की, और लाद के ले जाए। क्या ईरान और ईरानियन इसके लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, मैं वहां उसी भी पे आ रहा आईआरजीसी वर्सेस लीडरशिप है। जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। अब ईरान का अगर पोजीशन समझने की कोशिश करें तो यही विजुअल्स कि साहब उनकी जमीन पे एक फॉरेन पावर जिससे वो 40 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वही पावर आके हमारे यहाँ खुदाई करके और हमारा माल निकाल के हमारी जमीन से ले जाएं, वो विजुअल्स ईरान को देखिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ईरान का जो क्या कहना चाहिए कि जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो ईरानियन जो ईथोस हैं, वैल्यूज हैं, वो उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ख्वाब जो है ये भूल जाएं कि वो वहां से यूरेनियम निकाला जा सकता है। इसमें एक ही चीज की गुंजाइश है, वो ये है कि कोई थर्ड पार्टी, जैसे रशिया ने ऑफर किया था कि साहब आप हमारे पास रखवा दीजिए किसी की कस्टडी में, IAEA के कस्टडी में या कोई इंटरनेशनल मॉनिटर्स की कस्टडी में, वो तो पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जब ईरान के हाथ में कुछ बहुत ज्यादा माल आएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर वहां से यूरेनियम निकालना है तो इसका मतलब ये कि उनको ईरान को वाकई कोई बहुत बड़ी डील देनी पड़ेगी। ईरानियंस इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि अमेरिकन इंजीनियर्स आके वहां खुदाई करें। ईरानियंस इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी में जाके यूरेनियम थर्ड कंट्री में डिपॉजिट कर दिया जाए। आपको शायद याद होगा कि जब रशिया ने ये प्रपोजल अपना दोहराया था अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद ईरान का कोई रिएक्शन नहीं आया था, ईरान ने कोई सफाई नहीं दी थी। इसका मतलब ये है कि वो इस प्रपोजल के अगर फेवर में नहीं है तो खिलाफ भी नहीं है, ये नेगोशिएबल चीज है। तो इसमें दोनों होगा यही, अगर कल रात को डेलीगेशन पहुंचता है और परसों और ईरानियन डेलीगेशन भी पहुंचता है और परसों अगर ये दूसरे राउंड की बातचीत होती है, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत बड़ा डब्बा गिफ्ट रैप करके बहुत अच्छे से जो कह रहे हैं वो कि डील देनी है, वो डील वाकई बहुत अट्रैक्टिव डील होनी चाहिए, तभी ईरानियंस को एक्सेप्ट होगी। जी
अब एक बात ये हुआ, दूसरी बात जो जैसे ट्रंप ने कहा, सीधे सीधे फिर धमकी है ट्रंप की कि अगर हमारी डील आपने नहीं ली, इफ दे डोंट, मतलब डील नहीं लिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू नॉक आउट एवरी सिंगल पावर प्लांट एंड एवरी सिंगल ब्रिज इन ईरान। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। मतलब सबको फिर तब वही बात जो पिछली बातचीत के पहले एक रात कहा था कि ये ईरानियन इसीलिए जिंदा हैं एक तरह से क्योंकि इनको निगोशिएशन टेबल पर होना है। अब फिर कह रहे हैं कि ये डील अगर तुमने नहीं ली तो फिर तुम्हारे पुल और पावर प्लांट्स उड़ाएंगे। तो एक तरह से होता ना, कहते हैं बिहार में बंदूक की नोक पर समझौता, तो यहाँ आप मिसाइल और वारशिप और डिस्ट्रॉयर के दम पर आप चाहते हो कि डर के ईरान समझौता करे, तो इस थ्रेट को ईरान कैसे लेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का देखिए ऊपर का हिस्सा जो है, वो ट्वीट जो है वो ईरानियंस को एड्रेस कर रहे हैं और नीचे का हिस्सा जो है वो अपने सपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें बात सिर्फ इतनी सी है, ये धमकी वो पहले भी दे चुके हैं कि पावर प्लांट उड़ा दूंगा, पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, ईरान एज ए कंट्री बचेगी नहीं। ये सब चीजें वो दोहरा चुके हैं, जिसके 2 घंटे 3 घंटे बाद उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया था। आपको अगर याद हो, शायद वो 10 या 11 अप्रैल की बात है। सीज फायर 5 तारीख को हुआ था जी। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते रहते हैं। अगर वो पावर प्लांट, उनको मालूम है कि अगर एक भी पावर प्लांट ईरान का उड़ाया गया तो उसको ईरान साफ कर चुका है कि हम फिर गल्फ के सारे पावर प्लांट्स और पानी के जो डीसेल प्लांट्स हैं वो सब उड़ाना शुरू कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑयल की जितनी फैसिलिटीज हैं उनको भी हम तबाह कर देंगे पूरे रीजन में। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 10 साल तक ना तो वहां से तेल निकाल पाएगा कोई, और ना कोई वहां पे दूसरी चीज जो है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना पाएगा। फिर वहां बहुत बुरी तरह से तबाही हो जाएगी। तो ये चीज उनको मालूम है। अब उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अभी अमेरिका में सुबह होगी, हमें मेरे ख्याल से और डिटेल्स मिलेंगी कि कौन जा रहा है डेलीगेशन में इस बार, कौन जा रहा है, क्या जेडी वांस दोबारा जाएंगे या कोई और जाएगा, और उनके साथ जो वो 2 आजूद माजूद रहते हैं क्या वो भी मौजूद रहेंगे? स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। जी हाँ। तो क्या वो भी मौजूद रहेंगे? तो वो ये सब सारी चीजें जो हैं, ये हमको दोपहर तक, मेरे ख्याल से देर रात, हमारी देर रात तक हमको शायद मालूम पड़े, और ईरानियंस का भी हो सकता है कोई रिस्पांस आए। देखिए पाकिस्तान ने भी अभी तक कमिट नहीं किया है कि कल ये डेलीगेशन पहुंच रहा है। हालांकि तैयारियां वहां ग्राउंड पे हो रही हैं, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। हाँ, तैयारियां हो रही है, होटल्स को खाली कराया गया है गेस्ट से, वहां मूवमेंट हो रही है। 2 अमेरिकी ग्लोब मास्टर टाइप के बड़े विमान उतरे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल और एडवांस पार्टी जो होती है, वो सब तस्वीरें पाकिस्तान से आई है। तो पाकिस्तान में तैयारी हो रही है, उसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी है। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन, सूचनाएं हैं, वो सब भी आ गई है। तो वहां पार्टी कल पहुंच रही है। हाँ, अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी अजीत जी ये भी है कि चूंकि ये ग्लोब मास्टर बड़ा जहाज है, बड़ा ये हार्डवेयर जो है ज्यादातर जो होता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, यानी यूएस प्रेसिडेंट का हार्डवेयर भी लेके जाता है। जैसे उनकी वो जो कार है, बीस्ट, और स्टेट सिक्योरिटी का जो उनका जो सीक्रेट सर्विस का बड़ा कंटिंजेंट जो है वो इन्हीं जहाजों से आता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी से भी आप इसको नकार नहीं सकते कि वो खुद मालूम हुआ वो इस्लामाबाद पहुंच जाए। लेकिन वो पहुंचेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहुंचेंगे तभी जब उनको 100% गारंटी हो कि डील जो है बहुत बढ़िया होने जा रही है, और ये वहां पे सिर्फ जो है दस्तखत होंगे। और जाहिर बात है कि अगर वो खुद आएंगे तो फिर इस बार फिर मसूद पेजेशकिन साहब को आना पड़ेगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि डील तो भाई प्रेसिडेंट। हाँ जी जी, हाँ, चूंकि दोनों तरफ से होंगे तो प्रेसिडेंट ही होंगे, जाहिर है। प्रेसिडेंट ट्रंप गालिबाफ से और अरागची के साथ डील तो नहीं करेंगे, साइन या फोटो अपॉर्चुनिटी, जाहिर है एक प्रोटोकॉल होता है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि 72 घंटे पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं भी अगर जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद जा सकता हूं। लेकिन जो 48 घंटे से तनातनी है, क्या उसके बाद इस हद तक कोई डील क्रैक होने की नौबत दिख रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आ जाए, और या
जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम बेस्ट ऑफर दे रहे हैं, वो ऑफर क्या है जो ईरानी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी शुरुआती सूचना थी जो हमने आपको दर्शकों तक पहुंचाया। लगातार जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। नकवी साहब आपको भी।